नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी रथ में। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला ये रथ अब पहुंच चुका है हरिद्वार जिले की पिरान कलियर विधानसभा में, जहां हमारे संवाददाता रत्नेश राय स्थानीय लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय विधायक फुरकान अहमद ने कितने वादों को पूरा किया और कितने अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए निकला इंडिया वॉइस का एक खास चुनावी रथ पहुंच चुका है हरिद्वार जिले की पिरान कलियर विधानसभा। 2012 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई सीट में कुल 1,09,287 मतदाता हैं, जिनमें 58,653 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 50,629 महिला। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार फुरकान अहमद विधायक निर्वाचित हुए। फुरकान ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शहजाद को हराकर जीत दर्ज की। फुरकान को जहां 25,870 वोट मिले, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे बसपा उम्मीदवार शहजाद को 23,926 वोट ही मिल सके। भले ही इस विधानसभा से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन इसके बावजूद यहां समस्याओं की कोई कमी नहीं है। रोजगार के लिए जहां युवा पलायन करने पर मजबूर हैं, तो वहीं चिकित्सा सुविधाओं का भी बुरा हाल है। इतना ही नहीं, पिरान कलियर विधानसभा के तमाम इलाकों में लोगों को पेयजल की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। साथ ही साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। हालांकि स्थानीय विधायक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तमाम सड़कों का निर्माण जरूर करवाया है, लेकिन मतदाताओं का आरोप है कि मूलभूत सुविधाएं आज भी चरमराई हुई हैं। पिरान कलियर विधानसभा सीट पर इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार जहां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही बीएसपी को भी कम नहीं आंका जा सकता। चुनावी रथ से रत्नेश राय की रिपोर्ट। चुनावी रथ का आज पड़ाव है रुड़की से करीब 8 किलोमीटर दूर पिरान कलियर। पिरान कलियर एक विधानसभा है और ये 2012 में अस्तित्व में आई थी। पिरान कलियर के लोग मेरे साथ हैं। अगर हम पिरान कलियर की बात करें विधानसभा की, तो सबसे जो खास बात है यहाँ पे दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक साहब की दरगाह है। यहाँ पे इस दरगाह पे देश और दुनिया से जायरीन यहाँ पे आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी पाक दरगाह होने के बावजूद जो है यहाँ पे सुविधाएं कुछ नहीं है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आपके जो यहाँ पे विधायक हैं उनकी सरकार भी यहाँ पे है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत कम है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सुविधा कहाँ से नज़र नहीं आए मैं नहीं जानता, क्योंकि जिन रास्तों पे आप खड़े हो यहाँ पर ये सब टूटे हुए थे। जब से कांग्रेस की सरकार है अच्छे खासे सड़कें बनी, नाले बने और अस्पताल मंजूर हुआ, पुल बन रहा है, रैन बसेरा बना, बहुत सारी चीज़ें हैं। विकास के मामले में बिजली की सबसे बड़ी परेशानी थी, तो 65 करोड़ की लागत से कलियर शरीफ में बिजली घर बना। और सबसे बड़ी बात, कलियर एक गांव था, उसको नगर पंचायत बनाकर जो है सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की यही है कि एक गांव से नगर पंचायत इसको बनाया। तो
और क्या उपलब्धियां होती है मैं समझ नहीं अच्छा, आता। आप क्या चाहते हैं कि और यहाँ पे क्या आ जाए? जैसे पाक दरगाह है यहाँ पे, तो एक इंटरनेशनल बस स्टॉप यहाँ होना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें रुड़की से, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। क्या रेलवे स्टेशन की मांग है आपकी ओर से? जी, हमारे यहाँ से एक रेलवे स्टेशन की जो मांग थी और वो प्रस्ताव भी हुआ है, मुजफ्फरनगर से सीधा यहाँ कलियर को निकलकर हरिद्वार के लिए जाएगी, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ट्रेन की, तो उस कारण से वो नहीं हो पाई। बस हाँ, स्टॉप है यहाँ पे? बस स्टॉप की हमें जरूरत है। और पिछली सरकार खंडित सरकार थी, कहीं बहुजन का साथ लेना पड़ा, कहीं निर्दलियों का साथ लेना पड़ा। तो परिवहन मंत्री बहुजन के थे, तो यहाँ पर वो इस तरह से काम नहीं कर पाए, उन्होंने पक्षपात किया काम करने पे। निखालित सरकार आएगी। फिर लड़कियों के लिए कोई अलग से स्कूल है क्या? इंटर कॉलेज है लड़कियों के लिए, पर यहाँ पर इंटर कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज का भी अभी शायद बनने वाला है? जी जी, डिग्री कॉलेज फिलहाल नहीं है, लेकिन लेकिन बीए करना हो, किसी को आगे की पढ़ाई करना हो, तो शायद यहाँ दूर जाना होता है। हमारे यहीं बराबर 1 किलोमीटर में ग्रेजुएशन के सारे कॉलेज हैं, 3 किलोमीटर में कोर कॉलेज है जहाँ आप डिग्री कर सकते हो किसी भी तरह की। 1 किलोमीटर भी बीबीए एमबीए किसी भी तरह का कॉलेज कर सकते हो। यहीं से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे क्वाड्रा कॉलेज है, जिसमें आप जो है डॉक्टरी लाइन की कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ बी फार्मा, डी फार्मा, चलिए हम आपसे और बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में आपके कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं, क्या जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आप बताइए कि चुनाव आ गया है, प्रत्याशी किस आधार पे आप चुनेंगे? ये विकास के लिए चुने हमें कांग्रेस के क्या प्रत्याशी है हमारे फुरकान अहमद, उन्होंने बहुत विकास किया है, हम उनके साथ हैं। और हरीश रावत की सरकार जन जन के पुकार है, हरीश रावत सरकार। हरीश रावत सरकार जन जन की पुकार है। आप लोग भी इसी विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। मुद्दे अगर बात करें हम इस चुनाव में, तो क्या आप लोगों के विकास के मुद्दे हैं, क्षेत्रवाद के मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी हैं? सर, विकास के मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। क्या विकास हुआ है? 2012 से विधानसभा बनी है, किस तरीके का विकास देखने को मिल रहा है यहाँ पे? दरअसल सर मैं आपको बताऊं, 2000 पहले से यहाँ पर हमारे पास भगवानपुर सीट के सुरेंद्र राकेश जी विधायक थे। उस दौरान में यहाँ सीट अलग हो गई, तो उस दौरान में पूरा का पूरा कार्यकाल 5 साल का ऐसा रहा, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इस वजह से आपको अगर ये कोई कमी लग रही है, ये एक बैकवर्ड गांव था, यहाँ पे हमारे विधायक जी ने पहले नगर पंचायत बनाई, उसके बाद विकास का कार्य शुरू करा। दरगाह में, हमारी दरगाह में अगर आपने भी न्यूज सुनी होगी तो इतना पानी भरता था। आज ये विधायक जी की देने के पूरे नाले, ये सीसी रोड, ये पुलिया बना करके सारा का सारा पानी आज नहर में डाला गया है। और इससे पहले किसी आदमी को ये नहीं दिखाई दिया कि पूरी हमारी दरगाह है, प्रतिका स्थल है, सब लोगों का चौथा धाम बताते हैं, 5वां धाम है। अस्पताल है? हाँ, अस्पताल यहाँ बड़ा अस्पताल नहीं है, एक छोटा सा अस्पताल बना हुआ है। ये दो बेड का अस्पताल है। अभी हमारे यहाँ अस्पताल की और शिक्षा की और जो हमारे काम ये रह गए हैं सड़कों के, थोड़े करीबन ये मान के चलो, शिक्षा और स्वास्थ्य में अभी कमी। थोड़ा काम अभी बाकी रह गया है। आप लोग युवा हैं, बताइए क्या सोच के वोट करते हैं? आपके क्षेत्र में किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए? देखो, डेवलपमेंट तो हुआ है, सन 2012 के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। पुल निर्माण का काम शुरू हुआ है। हज कमेटी जो 5 साल पिछली बीजेपी की सरकार रही, बंद थी 5 साल। अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो वो चालू हुई, वहाँ पे वैकेंसी निकलेगी। और वैकेंसी निकले युवा, जैसे अभी ये नगर पंचायत बनी है, यहाँ पे भी वैकेंसी निकलेगी। ये काफ़ी विकास हुआ है। क्या आज कोई स्ट्रीट फैक्ट्री है यहाँ पे, कोई इंडस्ट्री लगी हुई है क्या? जी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। तो जो युवा है वो कहाँ पे नौकरी कहाँ करता है, पढ़ाई के बाद कहाँ जाएगा? तो क्या कुछ इस तरह की डिमांड है आप लोगों की यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे, चाहे वो सरकार की लगे चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो? जी, यहाँ शेड्यूल बना हुआ, कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा शेड्यूल बनाया है, वहाँ जाते हैं युवा नौकरी के लिए। अब कोई करना ना चाहे उसके लिए तो कहीं कोई काम नहीं है। और देखिए, अच्छा, पढ़ाई की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें हम, तो रुड़की अगर बात करें तो लोग रुड़की जाते होंगे या आसपास की जगहों पे जाते होंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो या एमबीए करना हो। जी बिल्कुल, आसपास जाते हैं। मैं खुद बीबीए लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कोर कॉलेज यहाँ पे पास में है, 3 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। मैं खुद वहाँ से स्टडी कर रहा हूँ। पढ़ाई में, एजुकेशन में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके की कोई पढ़ाई करना चाहता हो तो उसके लिए बहुत ईजी है। और वैसे रही नौकरी की बात, तो नौकरी सिफारिश से नहीं मिला करती। सिफारिश से नौकरी मिला करती तो क्या होता, काबिलियत से मिलती है नौकरी, सिफारिश से नहीं मिलती। अगर कोई काबिल कैसे बनेंगे? काबिल तो एजुकेशन से बनेंगे, जैसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी उससे हम मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मजबूत होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो। आप बताइए कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? बहुत दिनों से। कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत परिवर्तन है। क्या परिवर्तन दिखा आपको? जब से आई यहाँ से बहुजन पार्टी, मतलब ये क्या नाम, फुरकान भाई जब बने, जब से काफी सड़क वगैरह, सफाई वगैरह, अभी बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हुआ है, कुछ बाकी रह गया जो आप चाहते हैं? जो होगा सब कुछ हो जाएगा यहाँ से।
इतना फुरकान भाई आएंगे यहाँ से, और जीतेगी भी वही। क्यों सब लोग उसी का गाना गा रहे हैं यहाँ से, उसी का गाना गा रहे हैं, मतलब हवा है उनकी। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप बताइए। ये ठीक ठाक काम करा भाई। खेती वगैरह कैसी होती है? बढ़िया होती है। खाद मिलता है, पानी सब मिल रहा है, सड़क भी। अच्छा, बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? अजय अस्पताल में जाते हैं। सब इलाज होता है कि कुछ हर चीज का इलाज होता है? सब इलाज हो। सब हो जाता है। बिजली आती है? हाँ। बिजली बढ़िया आती है। चलिए, कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको पिछले इतने सालों में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हरीश रावत सबकी सब कुछ अच्छा है। फुरकान विधायक बढ़िया, हर जगह विकास कराया जाए ठीक ठाक। रावत किसी सरकार किसी की नहीं आई। विधायक जी जो काम किए हैं आप संतुष्ट हैं? कुछ और काम होना चाहिए। कुछ परेशानियां होती हैं आपको? कुछ है परेशानी, कुछ ठीक है। क्या परेशानियां हैं आपको? वही थोड़ी सड़कों की परेशानी है। और साहब हम ऑटो रिक्शा वाले ये ऑटो रिक्शा वाले हैं जी, ये सड़क बहुत खराब है। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी। सड़क खराब है? सड़क खराब है। अच्छा, कभी कोई बीमार होता है तो कहाँ जाता है? बस ये छोटा सा अस्पताल है, दौर उसका, बस इसी के अंदर, या फिर रुड़की। बच्चे आपके पढ़ने कहीं नहीं जाएंगे, कोई है ही नहीं ऐसी सुविधा है। तो इस बार अगर आप वोट करने जाएंगे तो क्या बातों को ध्यान रखेंगे? क्या इन बातों को ध्यान में रखेंगे? जी, इस बात को ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे। अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इन चीजों को दे उसी को वोट देंगे। उसी को वोट। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे। और दिक्कत जो आई है, जो बीजेपी ने नोटबंदी पर आई, जो गरीब तबका वो परेशान हो गया, बेरोजगार कर दिया बीजेपी सरकार ने। और हरीश रावत जी ने जो डेवलपमेंट कराया है उत्तराखंड का, जिले हरिद्वार का, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करा सकता जैसे हरीश रावत जी ने कराया डेवलपमेंट। क्या बाकी रह गया? आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में और क्या हो जाए? अब हमारे क्षेत्र के अंदर जो स्कूल नहीं था, डिग्री कॉलेज बनवा दिए, अस्पताल बनवा दी, और इंशाल्लाह हरीश रावत जी ही, सबकी चाहत हरीश रावत जी हैं। इंशाल्लाह हरीश रावत जी आएंगे और डेवलपमेंट इसे पेरिस बना देंगे जिला हरिद्वार को, और यही जनता की चाहत है, यही हरीश रावत, सबकी चाहत हरीश रावत। पेरिस बना देंगे जी। क्या बात है, पेरिस का मतलब डेवलपमेंट ज्यादा होगा। पेरिस से भी अच्छा बन जाए आपका विधानसभा। हाँ, बताइए। यहाँ पे जब से फुरकान अहमद जी विधायक हुए हैं कलियर विधानसभा से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और चाहे वो पुल बनाने के काम रहे हों, ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो सबसे मेन समस्या, जैसा शेड्यूल बना है हमारे क्षेत्र में, यहाँ पे पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि पानी दूषित होता जा रहा है। तो उस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र में और काम हो, जिससे कि शुद्ध जल पीने के लिए उपलब्ध हो सके। चलिए, आप पहले आदमी हैं यहाँ पे जो शुद्ध जल की मांग कर रहे हैं, जो शुद्ध जल जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या है कहीं ना कहीं। चलिए, समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। हम यहाँ की जनता से के नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि और उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, वो क्या चाहते हैं अपने विधायक से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में चुनावी रथ। जनता यहाँ पे है और उनसे एक फिर कोशिश करते हैं जानने की कि उनके क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में। प्रत्याशी किस आधार पे चुनेंगे आप? प्रत्याशी चुना जाएगा विकास के मुद्दे पे, और जो बेरोजगारी यहाँ फैलाई गई है उसके मुद्दे पे, जो यहाँ दरगाह के पैसे का बंदर बांट हुआ है उसके मुद्दे पे, जो दरगाह का पैसा लगाया जाता है
और श्रेय खुद लेने की कोशिश की जाती है उसके मुद्दे पे। रुड़की से कलियर तक देख लो, सड़क का हाल जो है वो आपके सामने है। उस मुद्दे पे रुड़की से क्या, हिंदुस्तान से क्या, बाहर से यहाँ सरकार साबिर पार्क में जायरीन जो आते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, किसी परिवहन का इंतजाम नहीं है। पिछली सरकार जो रही है, हमने कितनी बार बस स्टैंड के यहाँ से मांग की है। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे जायरीन आते हैं, वो भटकते रहते हैं। कोई इंतजाम नहीं किया गया है सिवाय भ्रष्टाचार के और सिवाय दरगाह के पैसे के बंदर बांट के। इसके अलावा अच्छा, अस्पताल और हम शिक्षा की बात करें, अस्पताल यहाँ बनना चाहिए, जरूरत है। शिक्षा के स्कूल की यहाँ सख्त जरूरत है। पिछली बार लगभग 1 साल पहले दरगाह का 4.5 करोड़ रुपया निकालने की कोशिश की गई, उसको दूसरे गांव में ले जाने की कोशिश की गई राजकीय इंटर कॉलेज के लिए। वो पैसा दरगाह साबिर पार्क का कलियर में भी शिक्षा की जरूरत है, यहाँ भी लग सकता था, उसका विरोध हुआ। उसके बाद जब उर्स हुआ उसमें भी दरगाह के 6-7 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, ये बंदरबाट की गई। इसका जवाब जनता देने वाली है। अब जो हो चुका हो तो सो हो चुका, लेकिन अब चुनाव फिर आ गया है, तो आप चाहते क्या है कि क्या हो जाए? बदलाव शॉर्ट में बताइएगा। अब बदलाव चाहते हैं, ऐसा प्रत्याशी हम चाहते हैं जो इस क्षेत्र की जनता का ख्याल करे, बेरोजगारी दूर करे। जो बेरोजगार हुए हैं यहाँ पर लोग, उनको उनका रोजगार मिले, शिक्षा मिले, परिवहन मिले। क्या चाहते हैं अपने विधायक से? विधायक से क्या चाहते हैं? विधायक जो है वो विधानसभा में बैठकर अपने लिए भी कुछ मांग नहीं कर पाए हैं। वो इस जनता के लिए क्या मांग करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से अकेले विधायक थे। कांग्रेस पार्टी से सिर्फ मुसलमान के लिए, मुसलमान एक अकेले विधायक थे, किसी मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कोई भी उन्होंने कोई वीडियो नहीं है आज तक कि उन्होंने कभी कोई मांग की है। विकास ये नहीं होता कि विकास ये नहीं होता कि रोड बना दिया जाए, और विधानसभा में भी रोड बनते हैं। विकास ये होता है कि मुसलमान क्षेत्र है, गर्ल्स के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कोई इंटर कॉलेज होना चाहिए। ऐसा हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। बात करते हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ यहीं के रहने वाले। क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है? हाँ, ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है? क्या ठीक हो रहा है बताइए? यही प्रचार का समाचार चल रहा है इस टाइम, बस सब का ठीक ही है जिसका भी है। नहीं, कुछ विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली है, हाँ, ये भी पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए स्कूल है। ये पढ़ाई के लिए भी हो रहा है, कहीं चल रहा है छोटे छोटे स्कूल। बड़े की भी जरूरत है, यहाँ बड़ा भी होना चाहिए। हाँ। और ठीक है, बस अब तो प्रचार चल रहा है इस टाइम। प्रचार चल रहा है, चुनाव आ गया है, वोट करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग बाहर से आए हुए हैं, टूरिस्ट है क्या? बॉम्बे से आए। बॉम्बे से अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या लगता है कुछ मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ होनी चाहिए है? क्या सड़कें ठीक हैं? यहाँ पे तो सही लग रही हैं, और जहाँ पीछे से आए वहाँ पे सही नहीं है। कुछ और यहाँ पे ऐसी चीजें लग रही हैं, क्योंकि यहाँ एक पाक दरगाह है, देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं, दरगाह के हिसाब से दरगाह के प्राइमेसिस में सही है, पर जो आने जाने के कनेक्शंस हैं, कनेक्शन थोड़े से सही नहीं है। वो मतलब जो भी यहाँ का प्रतिनिधि हो उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। आप मुंबई से आए हैं, इस पूरे इलाके को देखा होगा, आप रास्ते में गुजरे होंगे, कुछ कमियां लगती हैं कि यहाँ पे और कुछ विकास होना चाहिए? विकास तो अभी अपने हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए। विकास अकेले एक इलाके का थोड़ा पूरे भारत का होना चाहिए। वो तो नहीं, इस इलाके में आप आए हैं, हम इस इलाके में, इस इलाके की बात कर रहे हैं। हर जगह पे क्या होता है कि अपनी अपनी, जैसे बरसात हुई या क्या हुआ, अपने अपने हिसाब से हर जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। लगता है पिछड़ा है कुछ अभी? नहीं, वो मैं नहीं कुछ कहूँगा इसके बारे में। तो लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे ऑटोज खड़ी, लगता है यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। आप लोग क्या कहाँ के हैं? हम लोग तो रुड़की क्षेत्र के हैं। रुड़की क्षेत्र के हैं, यहाँ आना जाना होता है? जाना क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो में आपके तो इस इलाके के बहुत सारे लोग सफर करते होंगे। कुछ बताते हैं कि सड़कें नहीं ठीक है, बिजली नहीं आती है, कोई बीमार होता है तो क्या दिक्कत होती है? बिजलियों की तो सारी सुविधा ठीक है यहाँ। अच्छा, सारी सुविधाएं हैं। हाँ, लेकिन ऑटो पर भी 29 तारीख में वो लगाया इन्होंने टैक्स, मोदी सरकार ने, और वो पिछली भी पलंटी ले रहे हैं, 29 से नहीं ले रहे, जब 29 से। अच्छा, नोटबंदी का असर दिखा है क्या? नोटबंदी का बहुत ज्यादा असर है, सब परेशान है। ध्यान, इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या नोटबंदी को भी ध्यान रखेंगे? नोटबंदी पूरी ध्यान रहेगी। और क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको ध्यान में करके आप वोट करेंगे? बस नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी, विकास नहीं? विकास तो हो ही रहा है, हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, इसके लिए विकास हो रहा है, नोटबंदी भी
किसी पार्टी से ताल्लुक तो रखता नहीं, लेकिन मैं जो अभी वो दरगाह की बात कर रहे थे उनको बताना चाहता हूँ कि दरगाह में पिछली बार भी कम से कम 1.5 करोड़ रुपया के तालाब में खर्च हुआ हुआ, उसका आज तक बंदरबाट जो बीजेपी सरकार में हुआ था। और आपका जो ये पार्किंग और रहन टैंक बना था 4.5 करोड़ रुपए के लगभग से, वो बंदरबाट। और पीछे खंडर बन गए, मकान बने जो दरगाह के पैसे से वो बने थे, वो बंदरबाट वो तो पहले बने। मेरे मित्र ने उनका तो जिक्र नहीं करा। जो हाल में एक रैन बसेरा बनवाया जिसका सब जायरीनों को लाभ है, ये रहा आपके सामने ही। ये पुल का काम चल रहा है, वो आपके सामने बनना है बिजली घर, और पुल का भी काम चल रहा है, ये उन्होंने जिक्र नहीं करा। सिर्फ बंदरबाट बताया दरगाह का तो लाखों करोड़ों रुपया ठेकेदार मारते आ रहे हैं, तो उनका आज तक कोई जिक्र नहीं है। आपका ये कहना है कि हाजी फुरकान साहब जो है इस इलाके का विकास धीरे धीरे कर रहे हैं, चाहे पुल हो चाहे अस्पताल हो। जी जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ वादे करके तो कोई नहीं कर सकता पूरे। चाहे कॉलेज हो, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। जी जी, तो ये मान के चल रहे हैं कि धीरे धीरे विकास इस इलाके का हो रहा है और आगे विकास होगा। जो कुछ रहा अब की बार होगा। अब क्या बचा है, आपको क्या लगता है क्या बचा है? अब मेरे हिसाब से तो यहाँ बस एक है, युवाओं की प्राइवेट नौकरी हो या रेगुलर हो, उसका तो है एक मामला है। बाकी और विकास सड़कों का, स्कूल का, बिजली घर का, किसी चीज का विकास में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लगभग इतना विकास जो नगर पंचायत, रोजगार एक है, रोजगार है यहाँ, फैक्ट्री लगनी चाहिए, थोड़ा है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए। जी जी, वो लगनी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। बाकी किसी भी विकास में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विकास में कोई कमी नहीं रही। विकास का जो पहिया है वो तेजी से चल रहा है या कुछ धीमी गति है? पिछले 5 वर्ष में तो कोई विकास नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई विधायक बनता है तो काफी विकास की उम्मीद लगाई जाती है, विकास होगा। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने काफी विकास किया है, काफी शिलान्यास किया है यहाँ पे। नहीं, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। अगर विकास किया तो कोई खेतों की सड़कों का विकास किया है, वैसा कोई क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? सबका साथ सबका विकास। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और वो सब उसका धैर्य रहेगी, सबका साथ सबका विकास लेके वो सबको लेके चलेगी। और यहाँ जो बेरोजगार है उन्हें सबको रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा और तब जाके यहाँ विकास होगा। केंद्र में आपकी सरकार है, कहाँ रोजगार के लिए कुछ यहाँ पे हो पाया है? सर अब लोग कांग्रेस सरकार है, यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया आज तक। यहाँ से एक वोट भी नहीं लग पाया। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा है यहाँ पे, आप बताइए क्या यहाँ पे रोजगार के साधन है? सर यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है, ना कोई शिक्षा की सुविधा है। कलियर विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ना कोई विकास का पहिया चल रहा है यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, शहजाद विधायक, हम सब उसके साथ है। आप लोग निर्दलीय विधायक के साथ हैं, तो क्या उम्मीद लगती है उनसे? उम्मीद उनसे बहुत है। उन्होंने पहले भी वक्फ बोर्ड का 10 साल सदस्य रह चुके हैं, ना दरगाह साबिर पाक का 1 रुपया खाया है उन्होंने, ना किसी को खान दिया है। चलिए, यहाँ पे खड्डी का काम होता है? जी हाँ, होता है। कैसा चल रहा है खड्डी का काम अभी? ठीक चल रहा है। लोगों को बिकते हैं, जो खड्डी का माल है बिकता है? हाँ, बिकता भी है। बिकता है। सरकार से कोई मदद मिलती है? बच्चे इस बारे में नहीं मुझे पता, सरकार से कुछ मदद तो सब कुछ दे रही। हाँ जी, सरकार के यहाँ कोई कमी नहीं है, विकास भी यहाँ से बहुत बेहतरीन हो रहा। अच्छा जी, शमशान घाटों में भी हो रहा। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है जी, बहुत बढ़िया बनवा। कितनी दूरी पे? ये रही सामने ही, बड़ा भी है छोटा भी है, हर तरीके का है। हाँ जी। कोई अस्पताल भी है जी, ये रही करीब ही। ये अस्पताल पहले के बने हुए? पहले स्कूल जो है जैन साहब का है, ये तो जैन साहब का है स्कूल, पहला बना हुआ है 10 साल पहले। एक बराबर पहले बने हुए जैन साहब का है। देखिए यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसने खाया है, फुरकान ने खाया है। जनता कोई भी हो, जनता हक चाह रही है, अपना हक चाह रही है जनता अपना हक चाह रही है और आपके हक लेके रहेगी। शहजाद विधायक को लाएगी, विकास होगा। जवाब देंगे ना। यहाँ पे शमशान घाट नाजिम कुरैशी ने बनवाया था। जवाब ये था पिरान कलियर का इलाका, जो पिरान कलियर है वो यहाँ का
विधानसभा क्षेत्र है। तो आज इस विधानसभा क्षेत्र से बस इतना, फिर हम मिलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में।